आज ब्रह्मांड आपको एक शानदार दिव्य संदेश देना चाहता है। भाग्यशाली हो आप जो इस संदेश को सुन कर समझ पाओगे। इसे अंत तक जरूर सुने। ब्रह्मांड आपसे बताना चाहता है कि कई बार लगता है कि सब कुछ सामान्य है, कि जैसे हर दिन पिछले कई दिनों की तरह गुजर रहा है, लेकिन उसी दौरान के बीच कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आपकी नज़रों से छुपा रहता है। आप देख नहीं पाते, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि कौन, कब, कैसे और क्यों आपकी ओर बढ़ रहा है। जो आपसे भाग्य से जुड़ने वाला है, उसकी ऊर्जा बहुत पहले से आपके चारों ओर घूम रही है। वो आज कोई अजनबी नहीं है, बल्कि कोई ऐसा है जो किसी और जन्म में, किसी भी समय में आपके साथ चल रहा है, और अब वह आपके लिए फिर दोबारा लौट के आने वाला है। इस बार कुछ अधूरा। आपने जितनी बार भी महसूस किया है कि कोई आने वाला है, जितनी आपको बिना किसी कारण के किसी अपरिचित सुकून ने छू लिया, वैसे योग नहीं था। वो ब्रह्मांड की पूर्व सूचना थी। हर बार जब आपने किसी चेहरे को पहली बार देखा और अजीब सा महसूस अपनापन किया, वह आपके भाग्य की कोई पुरानी कहानी। और अब जब समय आपकी परिचित अवस्था में पहुंचा है, अब जब आपने अपने घावों को अपने हाथों से सहलाना सीख लिया है, तभी वह आत्मा आपकी ओर खींची चली आ रही है। जब आपके पास वह पहुँचे तो अधूरा ना हो, और जो आपके साथ जुड़ने पर वह न केवल आपको समझ सके, बल्कि आपकी यात्रा को भी सम्मान दे सके। यह कोई आम मिलन नहीं है, यह दो भाग्य रेखाओं का वह संगम है जो अलग अलग दिशाओं में बहते हुए भी अनंत एक ही दिशा में मिलते हैं। आपके भीतर जो ऊर्जा पनप रही है, वह सहजता आई है, निर्माण है जीवन को लेकर। यह सब इसलिए नहीं है कि आप अपने लिए तैयार हो, बल्कि इसलिए भी है कि कोई और आपकी तैयारी में शामिल हो रहा है। कोई और है जो आपकी ऊर्जा को महसूस कर रहा है, जो भले ही अनजान हो, पर उसकी आत्मा ने आपको पहचान लिया है। जब आप कभी भी अचानक भावुक हो जाते हैं, जब किसी संगीत की धुन पर आपकी आंखें भारी होती हैं, वह भावनाएं सिर्फ आपकी नहीं होती, वह उसे आत्मा की भी होती है जो आपके पास आने और बेचैनी होती है आने पर, क्योंकि उन दो की पुकार होती है जो नियमित से बंधी होती है। अब जो दोनों ऊर्जाएं धीरे धीरे एक जैसी कंपन कर रही हैं, ब्रह्मांड वह पल जल्दी ला रहा है जहाँ मिलन संभव हो सकता है। यह कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा अनुभव होगा जो बहुत शांत, बहुत स्वाभाविक लगेगा, जैसे कुछ पहले तय किया था अब समय पर प्रकट हो गया है। आपको कोई संकेत नज़र आ सकते हैं, कोई नाम बार बार दिखना, कोई विशेष संख्या बार बार दिखना, या किसी अजनबी से मिलकर एक अजीब सा अपनापन महसूस होना। यह सब इत्तेफाक नहीं होता, ये सारे ब्रह्मांड के संकेत होते हैं जिन्हें सिर्फ वही समझ पाता है जो भीतर से जागरूक हो चुके होते हैं। आप अब उसी जागरूकता की स्थिति में हो जहाँ वह आत्मा आपको पहुँचा सकती है, और आप उसे समझ सकते हो। यह पहचान किसी बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर के कंपन से पैदा होगी, जैसे किसी की उपस्थिति आपके भीतर कुछ शांत कर दे, कुछ भर दे जो खाली था। आपने जब जब सोचा कि अब कोई नहीं आएगा, कि शायद अकेले ही रहना चलना है, उस आत्मा ने जो आपके पास आने वाली है, लेकिन वह तभी आती है जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हो, जब आप अपनी यात्रा को खुद तैयार करने की ताकत ले पाते हो। क्योंकि ब्रह्मांड दो अधूरी आत्मा को नहीं जोड़ता, वह दो पूर्ण रूह को मिलाता है जो साथ मिलकर कुछ बड़ा, कुछ उच्च स्तर तक करना चाहते हैं। शायद वह व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे क्षण में प्रवेश करेगा जब आप किसी और बात में व्यस्त हो, जब आप उसे पहचान भी ना पाए, लेकिन आत्मा आ जाएगी, और जब वह आपके पास होगा तो समय की गति धीमी लगने लगेगी, जैसे हर पल अधिक गहरा, अधिक अर्थपूर्ण हो गया है। इस यात्रा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि इसमें किसी प्रकार की कस्ती नहीं होगी। यह कनेक्शन प्रयास से नहीं, बल्कि सहजता से जन्म लेगा। जैसे कोई गीत अपने गाने वाले, वैसे ही आप दोनों एक दूसरे की ऊर्जा में बहुत आगे चले जाओगे। कोई संघर्ष ना, कोई सवाल, बस एक मौन स्वीकृति, और यही मौन ही तो सबसे ज़्यादा बोलता है। सबसे गहरे स्टोक पर प्रमाण आपसे इस दिव्य संदेश के माध्यम से यही कहना चाहता है कि जब वह आत्मा आपके भीतर में प्रवेश करेगी तो आपको कैसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आपको कोई भूमिका निभानी नहीं होगी, कोई मुखौटा नहीं लगाना होगा। आप जैसे ही हैं वैसे ही पर्याप्त होगा, और वह भी जैसी है वही पर्याप्त होगा। क्योंकि जब दो भाग्य एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वे एक दूसरे के बदलते नहीं, वे एक दूसरे को स्वीकार करने आते हैं। पूरी तरह संपूर्णता में आपका एक साथ एक जैसी जगह होना, जहाँ पर आप खुलकर रो सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, डर सकोगे और फिर पूरी तरह सुरक्षित कर सकोगे। यह वह बंधन होगा जो सीमाओं को नहीं बांधता बल्कि आज़ादी देता है। ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है उस आत्मा का आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। शायद आपके रास्ते अलग होंगे लेकिन आपके उद्देश्य एक जैसे होंगे। वो आएगा आपको स्थिर करने, आपको और ऊंचाई देने, आपके भीतर की रोशनी को और प्रकाशित करने। वह आपके हाथों में हाथ डालकर नहीं, आपकी आत्मा में आत्मा जोड़कर खड़ा होगा, और तब आप समझोगे कि साथ चलने का अर्थ क्या होता है। जब कोई आपको आपके सबसे गहरे स्तर पर समझे और फिर भी आपसे कुछ भी मांगे बिना आपके एक साथ खड़ा रहे। कई बार यह जुड़ाव पहले पहचान में कठिन होता है क्योंकि आपने पुराने अनुभव से डर सीखा होता है, आपने खुद को संभालने की आदत बना ली है। लेकिन जब यह आत्मा आएगी, वो उन दीवारों को धीरे धीरे गले लगाएगी, वो आपके घाव सहलाएगी, आपको और बताएगी कि आप केवल अपने संघर्ष से नहीं, अपने अस्तित्व से भी मूल्यवान हो। यह वह हीलिंग होगी जो आपने खुद से छुपा रखी थी, और वह हीलिंग एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, यह एक पूरी यात्रा होगी। एक ऐसी यात्रा जहां आप खुद को फिर से जानोगे, स्वयं अपने प्रकाश के साथ आएगी, ताकि दोनों मिलकर कुछ ऐसा रचें जो सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाएगा। तो दोस्तों, आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, इसे दिल से स्वीकार करें और अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करें। प्रिय दोस्तों, ये था आज का डिवाइन मैसेज। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे कोई प्रेरणा मिली हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसी तरह के डिवाइन मैसेज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। इस वक्त आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप चुन गए हो इस संदेश को सुनने के लिए, समझने के लिए, जो ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है। इसे अंत तक पूरा ज़रूर सुनना। ब्रह्मांड कहता है आपकी ऊर्जा किसी और स्तर पर नहीं प्रवेश कर चुकी है। यह शरीर वही हो सकता है। इसके लिए आपको भीतर जो संपन्न है वह पहले से नहीं जैसा रहा। आपके भीतर जो चुपचाप कुछ नया जन्म ले चुका है, वो अब किसी के कहने या किसी के रोने से नहीं रुकेगा। आपने अपने भीतर की दीवारों को तोड़ा है, उन डरों को, उन आवाज़ों को जो आपको दबा रही थी। आपने पुराने कर्मों को भेड़ियों की तरह छोड़ दिया। अब आप मुक्त, लेकिन यह मुक्ति खाली नहीं जाएगी, यह दिशा से भी मुक्त हो। एक नई शुरुआत से गुदी हुई है। यह जन्म नहीं है, यह आत्मा की पुनः चेतना है। अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। आप किसी बीते हुए पल पुनरावृत्ति संस्कृति नहीं हो, आप एक नए निर्माण हो जो आपने खोया था। तो भक्तों, अगर आपको ये जानकारी समझ में आई, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमें इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट दिया, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर करके बताइए हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तैयार हैं तो बोलिएगा हाँ मैं तैयार हूँ।